हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। हमारी ओर से सभी दर्शकों को नमस्कार और ज्योतिष रतन केंद्र के इस एस्ट्रो वार्ता चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, आज जो ये विषय जिसके ऊपर हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं आपके साथ, आज की जो परिस्थितियां हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में जो हम देख रहे हैं, हम सभी लोग, ये उसके ऊपर आधारित है इस चर्चा का विषय। और हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आ रही हैं, प्रश्न आ रहे हैं और जो लोग मिलते हैं हमसे, वो हमसे पूछते हैं कि साहब 2020 तो बहुत बुरा गया है, बहुत बुरा समय देखा है 2020 में, तो क्या ये 2021 आपके हिसाब से कैसा रहेगा? तो देखिए, क्या है कि अब 130 से 140 करोड़ की बीच में आबादी है हमारे भारतवर्ष की, तो अब सबकी कुंडलियां और सबके हॉरोस्कोप्स तो हमारे पास नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। वैसे तो व्यक्ति विशेष का जो हॉरोस्कोप होता है उसकी अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बहुत अहमियत होती है, लेकिन अब क्योंकि प्रश्न इस प्रकार के आ रहे हैं कि 2021 का जो वर्ष है 2020 के कंपैरिजन में भारतवर्ष के लिए कैसा रहेगा, तो जब भारतवर्ष की बात आ जाती है तो भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष कोई सीमाओं के अनुसार नहीं है, जो हमारी सीमाएं हैं देश की। भारतवर्ष जो है, कोई भी देश जो होता है उसकी जनता से होता है, तो जो हमारे देश की जनता है ये भारत है, ये हमारा मानना है। ऐसा शायद हम गलत नहीं है। तो ये अब जब इस विषय पर बात हो ही रही है कि भाई भारतवर्ष की बात जब हाँ हो रही है, तो ऐसे में फिर भारतवर्ष की कुंडली का विश्लेषण करना बहुत अनिवार्य हो जाता है कि भारतवर्ष के लिए 2021 कैसा रहेगा। जो अभी हमारा आप वीडियोस देख रहे हैं वो राशिफल के अनुसार है। 2021 मेष राशि यानी कि मेष लगन के लोगों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए कैसा रहेगा, 12 जो राशियां हैं पूरा वर्ष। और ये जिसकी आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये पूरे भारतवर्ष की चर्चा कर रहे हैं, यानी हमारे देश के लिए। और देश, जैसा कि मैंने कहा, देश की जनता से देश होता है। तो जब देश की चर्चा हो ही रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इसका जो प्रभाव, चाहे वो दुष्प्रभाव है चाहे वो शुभ प्रभाव है, वो हमारे देश की जनता पर ही पड़ेंगे। जब हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, अच्छे हों या बुरे प्रभाव हों, तो उसके लिए भारतवर्ष की कुंडली हमने बनाई है। और जो बनाई है वो हम लेकर के आए हैं, इसके विषय में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और बहुत ही दिलचस्प ये विषय है और आप लोगों की जैसा कि जिज्ञासा भी हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष के लिए कैसा रहने वाला है, तो वो आज हम आपसे इसके विषय में चर्चा डिटेल में कर रहे हैं। तो जो हम कुंडली बनाई है हमने भारतवर्ष की, तो वो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, रात के 12 बजे का जन्म है, 12 AM, और दिल्ली प्लेस ऑफ बर्थ भारत का। उस आधार पर यह कुंडली तैयार की गई है। और ये जो कुंडली बनी है वृषभ लगन की कुंडली है, टॉरस असेंडेंट बेस्ड कुंडली है ये। और जो इस लगन में ग्रहों की स्थिति है वो आपको बता देते हैं कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि वृषभ लगन बेस्ड कुंडली है ये, वृषभ लगन की कुंडली है। और वृषभ लगन के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं, वीनस, जो कि इसमें अस्त हैं, कंबस्ट हैं, कंबस्ट पोजीशन में, अस्त पोजीशन में है। अस्त कोई भी ग्रह हो अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता, नंबर 1। नंबर 2,
राहु और केतु केंद्र में बैठे हुए हैं, राहु लगन में है और केतु सप्तम भाव में है। और इन्होंने यहाँ बैठ करके, राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है, और यहाँ बैठ करके बाकी सारे ग्रह जो हैं इनके अपने दोनों ग्रहों के बीच में है। तो इससे क्या होता है कि काल सर्प योग का निर्माण भी इस कुंडली में हो रहा है। अब इसके विषय में भी आपको बताएंगे कि काल सर्प का जो निर्माण हो रहा है इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे भारतवर्ष यानी कि भारत की जनता पर। और मंगल जो है वो मिथुन राशि में द्वितीय भाव में स्थित हैं। गुरु बृहस्पति वो षष्ठ भाव, जिसको सिक्स्थ हाउस कहते हैं, अपनी शत्रु राशि तुला में स्थित है। और ये जो गुरु हैं ये इस कुंडली के लिए अकारक भी हैं। अकारक भी माना गया है, मतलब माना जाता है गुरु को वृषभ लगन में, तो ये अकारक भी हैं। और बाकी के जो 5 ग्रह हैं वो सब के सब यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्र, ये 5 ग्रह इस कुंडली के तृतीय भाव में स्थित हैं, जिसको थर्ड हाउस कहते हैं। और जो महादशा है वो चंद्रमा की है, और ये चंद्रमा की जो महादशा है 12 सितंबर 2015 से आरंभ हुई है, जो कि 12 सितंबर 2025 तक चलेगी। और वर्तमान में इस चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है 12 दिसंबर 2019 से, और यह चलेगी 12 जुलाई 2021 तक। इसके बाद बुध आएंगे, और बुध जो है वो 11 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। उसके बाद फिर केतु आएंगे जो 11 जुलाई 2023 तक चलेंगे। तो ये है महादशा और अंतर्दशाओं की स्थिति। अब जिन ग्रह की महादशा है उसी का ही प्रभाव ज्यादा होता है। बाकी जो ग्रह हैं वो तो अपना प्रभाव देते ही हैं, लेकिन जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा और सूक्ष्म दशा जो चलती हैं, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में हो, चाहे वो इस भारतवर्ष की कुंडली में हो, या जैसा जहां भी जो भी कुंडली है, जो भी हॉरोस्कोप है, तो उनका प्रभाव जीवन पर ज्यादा रहता है। तो देखिए, चंद्रमा जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 5 ग्रह तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में स्थित हैं, जिनमें कि एक चंद्रमा भी है, और चंद्रमा का ही ये घर है। चंद्रमा इसी घर के स्वामी है, लॉर्ड है। उनकी अपनी कर्क राशि इस घर में है, जिसके वो स्वामी होकर के यहीं पर बैठे हैं। लेकिन जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि चंद्रमा मन के कारक है। जब चंद्रमा की स्थिति बिगड़ती है तो मन की स्थिति बिगड़ती है। कुंडली में जब चंद्रमा खराब होते हैं या कमजोर स्थिति में होते हैं तो मन कमजोर होता है, और जब चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है, जितनी ज़्यादा अधिक मजबूत होगी कुंडली में, उतना ही व्यक्ति मन से परिपक्व होता है, मजबूत होता है। तो यहां पर जो हमने विश्लेषण किया है, जो भी हमें अल्प ज्ञान परमात्मा से मिला है, उसके आधार पर कि चंद्रमा जो है यहां बहुत कमजोर स्थिति में है। निसंदेह अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। एक तो शनि जैसे शत्रु के साथ वो बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं उनके साथ, विषयोग का निर्माण हो रहा है। दूसरा, चंद्रमा के कारण यहां स्थित होने के कारण यहां पर अधम योग का भी निर्माण हो रहा है, और अधम योग भी शुभ योग नहीं है, अशुभ योग है। जब भी ये अधम योग किसी की भी कुंडली में होता है तो ये हर प्रकार के अशुभ योग जीवन में देता है व्यक्ति के, यानी कि सुखों में कमी होगी, यश में कमी होगी, विद्या, बुद्धि, बल, सब चीजों में कमी होगी। उसमें ये कमी करते हैं अधम योग के कारण जो है। तो यहां पर अधम योग का भी निर्माण है, विष योग भी बन रहा है चंद्र और शनि का। चंद्र शनि के शत्रु हैं, शनि चंद्र के शत्रु हैं। तो और जैसा मैंने आपसे कहा कि चंद्रमा की महादशा जो चल रही है वो 12 सितंबर 2025 तक चलेगी, और जिसमें अभी वर्तमान में शनि की अंतर्दशा चल रही है 12 दिसंबर 2019 से,
और ये शनि की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में 12 जुलाई 2021 तक है। यानी कि ये जो नव वर्ष आ रहा है 2021, उसके 12 जुलाई तक शनि चंद्रमा के साथ रहेंगे अंतर्दशा के रूप में। तो ये जो समय है चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा का, ये समय मैं इसको किसी भी लिहाज से शुभ नहीं मानूंगा, किसी भी तरीके से। उसके और भी कुछ कारण हैं। वो ये है, जैसा मैंने कहा कि चंद्र शुक्र शनि का तो संबंध मैंने आपको बता ही दिया। साथ में क्या है कि जिस घर में ये बैठे हैं, तृतीय भाव, ये कुंडली में इसको शुभ घर नहीं माना जाता है या शुभ घर है, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। तो अष्टम भाव जो होता है वो भी अच्छा शुभ भाव नहीं माना गया है, घर ये मृत्यु भाव माना गया है। और भी इसको जो आपका जो अष्टम भाव होता है उसको इलनेस का भाव भी माना गया है, और सडन लॉसेस होते हैं। अष्टम भाव में अगर स्थिति खराब होती है तो क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ती हैं। यानी कि समाज में, क्योंकि हम भारतवर्ष की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, तो समाज में जो है वो क्राइम बढ़ेगा। और दूसरा, जो डेथ रेट है कंट्री का, अगर ये स्थिति खराब है तो डेथ रेट बढ़ेगा। और नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं, जो आपदाएं आती हैं, ये चाहे वो साइक्लोन के रूप में आए, चाहे वो फ्लड के रूप में आए, आग से, पानी से होने वाले जो नुकसान हैं देश में, जनता में, वो प्रभावित होते हैं। और लॉस ऑफ बैटल्स, यानी कि अगर लड़ाई हो तो उसमें भी नुकसान देश की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, तो क्योंकि ये अष्टम भाव के मैंने बताए हैं आपको कारकत्व जो देखे जाते हैं अष्टम भाव से। अब क्योंकि तृतीय भाव में चंद्र शनि बैठे हैं और अष्टम से अष्टम है वो, तो यहां के भी प्रभाव वहां पर आपको दिखाई देंगे। अब क्योंकि चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, शत्रु ग्रह हैं आपस में, तो नेचुरली शुभ प्रभाव तो देखने को मिलेंगे नहीं। और जो थर्ड हाउस होता है ये पड़ोसी देशों के लिए भी देखा जाता है, और पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध। तो अब जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं इन ग्रहों की विषय में, चंद्र और शनि के विषय में, जिनकी महादशा और अंतर्दशा चल रही है और जो कि अभी चलनी है, 12 जुलाई तक शनि चलेंगे। तो देखिए, मैंने कहा कि विषय योग अच्छा नहीं माना जाता, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और अष्टम हाउस से, ये सब उनके प्रभाव जीवन में मिलेंगे। अब क्योंकि शनि जो हैं इस कुंडली के लिए राजयोग कारक हैं, राजयोगकारी ग्रह हैं निसंदेह, लेकिन स्थिति शत्रु के घर में बैठे हैं, शत्रु के साथ बैठे हैं, अच्छी नहीं है उनकी स्थितियां। और जैसा मैंने कहा अभी आपको कि राजयोगकारी हैं, भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो षडाष्टक योग बनाने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, लोग बेरोजगार ज़्यादा होंगे, लोगों के रोजगार ज़्यादा जाएंगे इस ड्यूरेशन में। जो मैंने आपको कहा कि चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा, जो कि 12 दिसंबर 2019 से चल रही है, और ऐसा हो रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो चीज़ें यहां दिखाई दे रही हैं वो प्रैक्टिकली भी दिखाई दे रही हैं देश के अंदर। जैसा मैंने आपको कहा, थर्ड हाउस जो है वो पड़ोसी देशों के साथ संबंध के रूप में भी देखा जाता है। तो आप देख रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है इस पर। और देखिए, चंद्रमा जो है उनके नवमांश में भी जाकर के स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। वहां पंचम भाव के स्वामी होकर वो षष्ठ भाव में बैठे हैं, तो शत्रुओं का जोर रहेगा, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे, और मानसिक स्थिति तो खराब रहनी ही रहनी है देश की। देश का मतलब व्यक्तियों की, देश में रहने वाले लोगों की। तो क्या फर्क पड़ा अब, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मैंने कहा नवमांश में चंद्रमा, तो पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का भी होता है। तो देखिए, छात्रों की एजुकेशन भी प्रभावित है। ऑनलाइन हो रही है, लेकिन वो सब लकीरें पीटने वाली बातें कहेंगे हम तो, जो हमारी समझ में आता है।
स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हैं और अभी कब तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन मेरा जो आपसे मैं डिटेल मैंने जो इतनी आपसे बात करी है कि और गुरु 20 नवंबर से जो है मैं इस कुंडली में जो आकारक हैं वो गोचर में 20 नवंबर से नीच अवस्था में आ गए हैं। और क्योंकि नीच अवस्था में आ गए हैं तो वो क्योंकि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं इस कुंडली में, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा करी है कि अष्टम भाव किन किन चीज़ों के लिए देखा जाता है, और वो उनका ही लॉर्ड गोचर में नीच का हो गया और अभी अप्रैल तक रहेंगे वो नीच के गोचर में। तो अप्रैल तक, और देखिए जब से ये गोचर में नीच के हुए हैं आप देखिएगा कि सडन जो कोरोना से इफेक्टेड लोग हैं, पेशेंट्स, उनका रेट इंक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, काफ़ी मात्रा में। केसेस इतने बढ़ गए, गवर्नमेंट भी इस समय पस्त है, उनके पास इतने बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में इतने फैसिलिटीज़ नहीं है जिस हिसाब से पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और ये अभी फ़िलहाल में हफ्ते 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुआ है। और क्योंकि अब जब ये नीच के हो गए हैं 20 नवंबर से, तो ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी अप्रैल तक तो ज़्यादा। बाकी चीज़ें तो अभी चलेंगी खराब। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगा मित्रों, जब भी कभी हम कोई एनालिसिस करते हैं कुंडली का, तो हम देखिए भगवान तो हमें है नहीं, इंसान है, आपकी तरह है। जो ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है, अल्प ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, उसका हम प्रयोग करके, इस्तेमाल करके, और जो भी हमसे बन पड़ता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो कमेंट्स आते हैं वो जब हम देखते हैं, उन्हें देख करके हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। वो तकलीफ़ इसलिए होती है, उसमें बहुत लोगों का ये कहना होता है कि अरे गुरुजी, आप तो गुरुजी हैं, कम से कम आप तो ऐसी बातें मत बोलिए, खराब खराब बातें, कुछ अच्छी बातें बोलिए। तो हमें थोड़ा सा हैरानी भी होती है उनके कमेंट्स देख करके कि भाई हमें कोई शौक़ तो है नहीं देखिए बोलने का कि हम कोई ख़राब बोलें या कुछ अच्छा ही बोलें। अगर हमने मान लीजिए यही अपने मन से ही सोच करके बोलना है कि भाई अच्छा ही बोलेंगे, खराब कुछ नहीं बोलेंगे, या खराब ही बोलेंगे अच्छा, तो फिर ज्योतिष शास्त्र की तो कोई अहमियत नहीं रह गई है, फिर तो ये बेकार है। फिर तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके नाम पर नहीं करनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही जो भी हमारी अल्प बुद्धि के द्वारा इसमें हमें समझ में आती हैं चीज़ें, वही तो हम आपके साथ साझा करते हैं। अपनी तरफ से हम ना कोई अच्छी बात बोलते हैं, ना कोई खराब बात बोलते हैं। जो दिखाई देता है वही आप तक पहुंचाने की चेष्टा रहती है हमारी, ईमानदारी के साथ। तो इसमें हम आपको इसलिए ये स्पष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कि आपके मन में कोई ऐसी भ्रांति ना हो कि हम कुछ खराबी बोलने के लिए आए हैं या कुछ अच्छा बोलने के लिए ही आए हैं, हमें तो सिर्फ अच्छा ही बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हम सिर्फ वो बोल रहे हैं। देखिए हमारे हाथ में ये बना हुआ है, ये सब आप देख सकते हैं, देखिए पूरा चार्ट है। अब इसके आधार पर जो विश्लेषण हुआ है, जो निकल के चीज़ें आ रही हैं, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए एक बात आपको बता देते हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारे किसी कलयुग, जो ये समय चल रहा है हमारा कलयुग का, ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ही इसका निर्माण नहीं हुआ है इस ज्योतिष का। ये दिमाग से निकाल दीजिए अगर किसी के दिमाग में है, किसी के द्वारा ये निर्माण नहीं हुआ। ये हमारे ऋषि महर्षियों की देन है, हमारे वेदों से निकली हुई चीज़ है ये। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी, जाननी होगी। लेकिन अगर इसके साथ कोई भी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, अगर कोई भी इसके साथ बेईमानी करता है इसके नाम पर, वो बहुत गलत है। क्योंकि ये हमारे धर्म से निकली हुई चीज़ है, हमारे वेदों से निकली हुई चीज़ है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे हजारों हजारों वर्ष काम किया है। तो इसीलिए बहुत ईमानदारी के साथ जो भी चीज़ लाते हैं हम आपके साथ लाते हैं। और देखिए इस संसार में प्लेनेट से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है इस संसार में। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो कि भाई मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, वो उसकी बहुत बड़ी उसका बचपना है। क्योंकि ये सारा संसार, तीनों लोक, पूरा ब्रह्मांड, ये ग्रहों के द्वारा संचालित है। देखिए 16वीं शताब्दी में विलियम शेक्सपियर जो पोइट हुए हैं, राइटर हुए हैं बहुत बड़े
फेमस, वो तो इंडिया से भी नहीं थे, भारतवर्ष से भी नहीं थे, और कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने चीज़ों को समझा। और उन्होंने क्या कहा, मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा है। उन्होंने लिखा है कि एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज गवर्न्ड बाय द प्लैनेट्स, यानी कि इस संसार में, इस धरती पर जो भी कुछ है, जीव जंतु वगैरह 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 वगैरह, सभी इन 9 ग्रहों से संचालित होता है। तो भाई इसमें गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता, कोई विद्वान कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें वही होगा जो प्लैनेट्स चाहेंगे, जो उन, और प्लैनेट्स को जो हमने अभी आपको साझा किया है इंफॉर्मेशन, उनका एनालिसिस करके, तो देखिए स्थिति के बारे में मैं बता दूं आपको। हम भी टीवी पर सुनते हैं कि जो वैक्सीन है वो साल के एंड में आ जाएगी या 2021 के शुरू में आ जाएगी, चाहे वो आज आ जाए चाहे कल आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए। स्थिति जो है वो अभी ज़्यादा जो खराब रहने वाली है, वो जैसा कि हमने कहा, जब तक शनि की अंतर्दशा चंद्रमा की महादशा में रहेगी तब तक इस हालात सुधरने वाले नहीं हैं, जो कुंडली कहती है भारतवर्ष की। चाहे वो बॉर्डर हो, देखिएगा कितनी आपदाएं आ रही हैं। अभी पीछे तेलंगाना में कैसा हुआ है, 2-3 दिन की बारिश में ही बहुत कुछ नुकसान हो गया वहाँ। और कहाँ कहाँ का बताएं, कहीं आग से नुकसान हो रहा है, कहीं पानी से नुकसान हो रहा है। 2 दिन की बारिश में ही इतना फ्लड आ जाता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं साइक्लोन आ रहे हैं, बॉर्डर पे टेंशन आप देख रहे हैं। मैंने सबके विषय में आपको पूरा, जहाँ तक भी हो सकता है मेरे से, मैंने खोल करके बात की है आपके साथ। तो देखिए चंद्रमा की दशा जो है ये 2025 तक है, और ये हमारे देश के लिए चंद्रमा जो है अच्छे नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे, वो ये कि मैंने जैसा कहा कि 12 सितंबर 2015 से चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई थी, जो कि 2025 में ख़त्म होगी सितंबर में। और स्थिति भी धीरे धीरे तभी से ही बिगड़नी शुरू हुआ है देश का। अब इसमें कोई दोष देता है कि भाई सरकार को, कोई देता है किसी को, कोई देता है किसी को, कोई देता है किसी को। वो उनकी अपना मन की स्थिति के अनुसार करते हैं, जो भी करते हैं अपनी मन इच्छा के अनुसार, जो उन्हें समझ में आता है। लेकिन ग्रहों की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो उससे स्पष्ट पता लग रहा है कि चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मंत्री कोई भी हो, स्थिति तो बिगड़नी ही है। ये सुधरने वाले हालात नहीं हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आपको हम जो बता रहे हैं। और अभी 12, हम डरा नहीं रहे हैं आपको यहाँ पर, बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। अब देखिए जो लोग इतने बेरोजगार हो गए हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो क्या वो हमारे कारण चली गई हैं? ऐसा नहीं है, इन ग्रहों के कारण कही है भाई। ये जो हम जिसकी चर्चा आपसे हो रही है, सब इनका खेल है। तो शनि जब तक रहेंगे 12 जुलाई 2021 तक, हालातों में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें। हाँ, इसके बाद बुध आएंगे। बुध से भी हम कोई बहुत विशेष उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जुलाई ऑनवर्ड्स ये कह सकते हैं कि जब बुध आएंगे तो बाकी तो मुझे तो उसमें भी कुछ स्थिति में कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आता है बुध को देखते हुए भी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ राज्यों का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर इस तीसरे भाव में, और बुध कुछ अच्छी पोजीशन में भी हैं। हालांकि चंद्रमा के साथ तो उनकी शत्रुता है, चंद्रमा को तो वो अपना शत्रु ही मानते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं तो हाँ, इतना कह सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है भारतवर्ष की, उसमें थोड़ा सा ग्रेजुअली स्लोली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है बुध के टाइम में। बाकी तो हालात तो ऊपर नीचे ही चलेंगे आगे भी, और जब तक शनि रहेंगे जुलाई तक, तब तक तो ज़्यादा ही गड़बड़ है। और गुरु बृहस्पति जो है, जब तक अप्रैल तक अभी नीच राशि में बैठे हैं ऊपर, 20 नवंबर से अप्रैल तक, तब तक तो हालात आपको कुछ अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलेंगे। चिंताजनक स्थिति है, ये मान के चलिए। तो ये था भारतवर्ष की कुंडली के विषय में। देखिए जो भी हमसे बन पड़ा, हमने आपको बताया है कि शनि की जब तक अंतर्दशा रहेगी, बेरोजगारी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा,
क्योंकि षडाष्टक संबंध है शनि का। उसके बाद जब बुध आएंगे तो धीरे धीरे कुछ इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा, उसमें आपको स्लोली ग्रेजुअली कुछ इंप्रूवमेंट थोड़ा नज़र आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, कोई बहुत इंप्रूवमेंट बड़ा नज़र आएगा। ऐसे हालात मुझे जब तक चंद्रमा की महादशा चल रही है जब तक तो नहीं दिखाई देते। हाँ, अंतरदशाएं जो आएंगी उसके हिसाब से थोड़ा 19-21 प्लस माइनस ये चलेगा। तो मित्रों, ये जो था भारतवर्ष की कुंडली को लेकर के विश्लेषण, जिसको हमने आपके साथ आज जिसकी चर्चा की है। और भारतवर्ष की कुंडली का मतलब हो गया भारतवर्ष की जनता। तो इस स्थिति से आपको, एस्ट्रोलॉजिकली स्थिति से तो हमने आपको, कोशिश हमारी रही है कि अवगत कराया जाए पूर्ण रूप से जहाँ तक भी हो सकता है। और ये चर्चा आपको अगर पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में जो ये बटन है इसको भी आप अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रम हैं और उन जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।